Hello guys, welcome back to my new video. This is the Mahindra XEV9e. This we have the highest model with us today. The ex-showroom price of this car is of 21.9 lakhs to 30.5 lakhs, like depending on different places. Today we are here in Gudvancheri in Mahindra showroom. The address of the showroom is 117 GST Road. Okay, you can get the phone number and everything here in the screen. Coming to the battery options, this is the 79 kilowatt per hour battery option, which typically gives a range of 650 kilometers as given by the company, but you can expect a range of 500 to 550 kilo. Coming to the front part, you can see the turn indicators here, and this is the connecting headlamp, and this is the headlamp part. This is the fog lamp, DRL, everything you get in this side. This is the black color of this car. This looks really amazing in this color. We get Goodyear tires with all 4 disc brakes and a Mahindra badging over here, and the tire profile of this car is 245/55 R19, which is 19 inches alloy. This car comes with a ADAS level 2 and ISOFIX and all the other safety features, 6 airbags, ABS, EBD, traction control, TPMS, all the safety features are there in this car. Yeah, so since it is an electric vehicle, we don't see any engine over here, but yes, we have got isolation here, and you can see hydraulic studs here, as well as 150 liters of trunk space given over here. You can keep some small items over here too. This is for the washer fluid. Coming to the door side, you get 3 memory seats here and all the 8 adjustable seats, the driver seat, and here you get a chrome finish. Here all the power windows you get. It is one touch up, one touch down only for the driver side, and this you get all the mirror adjustment options, ORVM and left and right here, as well as you can see the lock and lock option over here. This piano black finish looks really great, and this is another chrome finish here too. अंदर की तरफ आते हैं भाई, तो इस तरीके का आपको लाइट सेंटर मिल जाता है भाई, बहुत बढ़िया सा। मुझे पता है आपने कुछ अलग लैंग्वेज देखा हुआ, खैर इल्यूमिनेटेड सा भाई। यहाँ पे आपको एक नंबर सा लोगो मिल जाता है, देखने को बहुत ही एकदम प्रीमियम सा जो लगता है। यहाँ पे भाई आपको स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग तो इतना हल्का भाई मक्खन मिलता है आपको, मैं तो कहूँ। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको 2 इधर पेडल दिख जाते हैं भाई, ये आपका डेड पेडल है, इसे क्लच मत समझ के दबा देना एक दिन। फिर यहाँ पे भाई कॉल आंसर के सारे बटन्स का टच टाइप का मिलता है आपको, मतलब बटन सा ही है बट सुंदर लगता है देखने में, और क्या। यहाँ पे आपको भाई ये सिंगल पेडल मोड मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर आप ऑन कर दो तो भाई आपको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक्सीलेटर पे, मतलब जैसे गेम खेलते हैं ना भाई, ये समझ लो एसफॉल्ट 8 हो जाएगा आपका, या 9 मान लो, ठीक है। यहाँ भाई प्लस माइनस आप सोच रहे हो कि साली ऑटोमेटिक गाड़ी में ये क्या दे रखा है प्लस माइनस, ये भाई दे रखा है आपको रीजनरेशन का, कि जैसे बैटरी रीजनरेशन आपको कितनी चाहिए, लेवल 1 पे चाहिए, 2 पे चाहिए, 3 पे चाहिए, इस तरीके से भाई आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई आपको किसी को ओवरटेक करना हो, दोस्त यारों में रेस वेस लगी पड़ी हो, तो ये वाला मोड दबा के आप जीत सकते हो भाई आराम से। ये है बूस्ट मोड हमारा, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, तो 12.3 इंच के आपको तीनों स्क्रीन मिल जाएंगे भाई, इतनी बड़ी की कोई हद नहीं है ना। इसमें आप आराम से यूट्यूब चला लो, इसमें गाने चला लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है भाई। आगे की तरफ चलते हैं भाई, तो ऊपर में भी आपको यहाँ पे स्पीकर ही स्पीकर भाई, हरमन कार्डन का आपको 8 स्पीकर सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। स्पीकर की तो आपको कोई कमी नहीं होगी भाई। यहाँ पे आप जाते हो भाई, तो इधर आपको गियर लीवर मिल जाता है, बहुत ही प्रीमियम सुंदर सा भाई। यहाँ पे आपको पार्किंग बटन मिल जाता है, ऑटो होल्ड वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको भाई वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं भाई की तो इस तरीके कुछ किया जाती है भाई गाड़ी की, बिल्कुल ही एकदम बैटमोबिल लगती है, पता ही सुना ही होगा नाम आप सबने भाई। इससे भाई चलो एक आपको बढ़िया बात बताता हूँ इस की के बारे में। यहाँ ये जो एरो सा दिख रहा है ना ऊपर नीचे वाला, इससे आप गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। ये लॉक अनलॉक का बटन आ गया नॉर्मल, और ये आता है भाई कूल बटन। जैसे आप कहीं जा रखे हो भाई, बहुत ज़्यादा धूप में गाड़ी खड़ी है, तो आप ये वाला बटन दबा दो तो गाड़ी फिर ठंडी होती रहेगी। यहाँ पे भाई आपको एम्बिएंट लाइट का चेंज वगैरह करने का सारा ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप जाकर के एम्बिएंट लाइट वगैरह बहुत चीज़ें भाई, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको चार्ज वगैरह दिखा रहा होगा, यहाँ पे आप एसी कंट्रोल कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके भाई, इसमें ऑडियो में जाके आप भाई साउंड एक्सपीरियंस करके इसमें एक आता है चीज़, ठीक है। साउंड एक्सपीरियंस में जाओ, साउंड एक्सपीरियंस में जाने के बाद भाई आप जा सकते हो वेन्यू स्केप में, ठीक है। वेन्यू स्केप क्या होती है भाई, अगर आप इसे ऐसे कर दो, स्टेडियम की साउंड कर दो, या फिर ये रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई ऐसी थिएटर वगैरह की साउंड कर दो, तो उस तरीके की आवाज़ भाई गाड़ी में आने लगेगी। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत ही आवाज़ मेरी दब जा रही है, कभी इसमें मेरे को इतना चिल्लाना पड़ रहा है तब जाके कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये आप रियल टाइम एक्सपीरियंस करोगे, अगर आप हेडफोन वगैरह पहन के देखोगे तो ये चीज़ आपको सही में एक्सपीरियंस होगी। दूसरा भाई एक बहुत तगड़ा फीचर आपको मिलता है, जो कि यहाँ पे पन्नी लगा रखी है, ये भाई HUD हेड्स अप डिस्प्ले, बिल्कुल ही हेड्स अप हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको छोटी सी ये दिख रहा होगा, ये क्या है भाई, तो ये ना पीले पीले सा जलता है। ये क्या है भाई, अगर आप पीछे से गाड़ी पीछे से आपके कोई गाड़ी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन कहते हैं। ये आपको ब्लाइंड स्पॉट बता देगा कि भाई अभी मत ओवरटेक कर, थोड़ी देर में तो निकाल लियो, ठीक है। ऊपर की तरफ आते हैं भाई, तो ऊपर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बहुत छोटी सी आपको लग रही होगी, लेकिन नहीं, इसे आप कर सकते हो एक्सटेंड,
ठीक है भाई। आप यहाँ पे अपने सनवाइज़र को एक्सटेंड करके ऐसे लंबा कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी आंखों पे चुभे ना धूप। कोई भी मिरर वगैरह यहाँ नहीं मिलता है भाई, देख ही सकते हो। और लाइकवाइज यहाँ पे भी भाई वैसे ही दिया गया। ये थोड़े शायद से स्टिफ है उठाने रखने, पता नहीं। यहाँ पे भाई आपको लाइट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है देखने को इस तरीके से। इतनी बड़ी सी सनरूफ मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक महिंद्रा का लोगो सा दिखा होगा, देखो ये इल्यूमिनेटेड सा, देखिए जब गाने वगैरह बजते हैं ना इसमें भी एम्बियंट लाइट आती है, पता है। बात करते हैं भाई ड्राइव मोड्स की, तो ड्राइव मोड्स में आपको बहुत सारे ड्राइव मोड दिए जाते हैं। यहाँ पे भाई आपको अलग अलग तरीके के आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। एवरीडे, रेंज, रेस जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आपकी रेंज चेंज होती रहेगी। जैसे कि देखो रेस में आपकी 126 की रेंज दिखा रही है, रेंज में अगर हम चल गए तो वो रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो धीरे धीरे चलाते चलाते आपकी होती है, ठीक है। अब चलो हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। और क्या मिलता है भाई, साउंड वॉल्यूम भाई इसमें तो पूरा इक्वलाइज़र बिठा रखा है, आप अपने हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो भाई आपको पूरी मर्सिडीज़ वाली फील आएगी। यहाँ से इस तरीके से आप उठा सकते हो। यहाँ पे आपको दो वायरलेस चार्जिंग दिए गया है और यहाँ पे आपको टाइप सी के फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। साथ साथ में भाई आपको यहाँ पे एयरबैग वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट्स ऑन करने का यहाँ पे 360 कैमरा देखने को मिल जाता है भाई। 360 कैमरा अगर आप जैसे दबाते हो तो ये आपको चेक देगा, अभी दे नहीं रहा है भाई। उसके बाद यहाँ पे आपको साथ साथ में पार्किंग सेंसर वगैरह सारे ऑप्शन देखने को यहाँ मिल जाते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है भाई देखने को। और आपको बड़ा सुंदर सा लेदरेट इंटीरियर आता है भाई, देख ही सकते हो आप, जो कि बहुत मतलब लेदर आर्ट। स्टीयरिंग व्हील भी आपको साथ में मिल जाती है भाई। इसकी स्टीयरिंग बहुत पता है पतला सा वैसा सा लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हो भाई तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है देखने को। और साथ साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है हिल होल्ड मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से आपको हेडलाइट इंटेंसिटी भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और बाइक की बात करते हैं भाई तो यहाँ पे आपको देखो इतना बड़ा सा हैंड रेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सामान भी रखने की जगह मिलती है, ठीक है भाई। इस तरीके से आप देख सकते हो अंदर में आपको सामान, यहाँ पे चाबी वगैरह देखने को मिल जाती है। ये भी आपको एडजस्टेबल दिया गया है भाई, आप आगे पीछे से अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे आपको भाई ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपको ग्लव बॉक्स खुलता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है यहाँ पे। ऊपर में देखो इसके अंदर भी एक चार्जर जैसा दिया हुआ है, ठीक है भाई। और इसको हम कर देते हैं बंद। मज़ेदार चीज़ पता है भाई, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IR तो मिल ही जाता है। और साथ साथ में क्या आपको मिलता है, यहाँ पे देखो कैमरा मिलता है आपको भाई एक। और ये कैमरा ना रैंडमली आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते रहता है भाई, मतलब आप रोक नहीं सकते। तो अगर आप भाई घर वालों से छुप आगे जा रहे हो तो इसकी गैलरी में से डिलीट कर दिया करो ये वीडियो, ठीक है। अभी तो इसमें गेस्ट लॉगिन है, बट जब आप इसमें लॉगिन करोगे तो भाई इसकी गैलरी में वीडियोज़ वगैरह सेव होती हैं, ठीक है। जैसे आप गए मीडिया एंटरटेनमेंट में, यहाँ से गैलरी में गए, यहाँ से फ़ोटोज़ में गए, तो अभी तो कुछ नहीं है, बट अगर आप जब इसको ड्राइव करोगे तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह वो लेकर रैंडमली आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो फ़ोटो क्लिक कर रहा है। जैसे कभी गाड़ी धीरे हुई, कभी एकदम से आपने भगाई, तो कुछ भी जैसे सडन चेंज होता है ना, तभी ये फ़ोटो लेता है, ठीक है। So moving on to the rear seat of this car, you can open it like this and then you can get in the car. This opens 90 degrees apart, so it becomes very easy for you to get in the car. Moving on to the rear part of the car, we can see that here we can see is XEV9 imaging and then the Mahindra logo. This is a space for the green number plate, obviously. And here comes the fun part. Like you may not know that where is the charging space. It is really hidden. इसको इस तरीके से छुपाया गया है भाई कि you can really can't know. अब भाई यहाँ पे आता है फन पार्ट। इस तरीके से इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ से आपको चार्जिंग दिखती है और यहाँ से आपको ये फास्ट वोल्ट वाला और फास्ट वाला और ये नॉर्मल वाला आपको चार्जर, यू कैन इजीली सी दिस, ओके। This is the massive boot space which you get in Mahindra. Like this is the toolkit and everything, you can get it. This is the charger of this car. It comes like you don't get a charger with this car, you have to buy it separately. It comes off around 50 to 70,000 rupees. So like the boot space of this car is around 565 liters as far as I remember correctly. And these are the options. Like this is the 60-40 split seat option, and these are the like light and hooks and everything. You can see this. This is a 12-volt socket given over here. बात करते हैं भाई हेड रूम, लेग रूम, नी रूम। तो भाई जैसा मैं बताता हो रहा हूँ भाई, रूम जोड़ के कमरा बना दिया इनने, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ जैसे वो नहीं होता, कुछ ऐसे लटकाने वगैरह का सामान जो मर्सिडीज़ में मिलता है भाई, ये आपको मर्सिडीज़ ही देती है। मैं तो कह रहा हूँ भाई 30 लाख रुपए में आओ ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे भाई आपको मिल जाता है भाई साथ साथ में ऐसे कर्टन मिल जाते हैं भाई, चलान फलान का कोई टेंशन ही नहीं। और साथ में भाई आपको बड़ा सा सनरूफ मिल जाता है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इस तरह का कुछ कैबिनेट लगता है भाई पीछे से, ठीक है। आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं भाई बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वाइट कलर की अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक लगता है। ये तीनों एडजस्टेबल मिल जाते हैं आपको सीट्स, ठीक है। इधर आपको भाई देखने को हैंड रेस्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको दोनों कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट, सॉरी। और
एक चीज़ यार तो थोड़ी सी खटकती है ना, चलो यहाँ तो एसी वेंट्स दिए ओके भाई, यार नीचे में भाई वायरलेस चार्जिंग दी हुई है भाई, यहाँ मतलब यहाँ कौन चार्ज करता है यार। चलो कोई बात नहीं यार, ये भी देख लेंगे। अब यहाँ पे भाई आपको मिल जाता है बॉस मोड, आपने इसे ऐसे पकड़ा और पकड़े कर दिया आगे, ठीक है कि मैं बॉस हूँ तेरा, चल तू आगे हो जा तुरंत अब, है ना। इस तरीके से भी ये ग्रीन सा इंटीरियर भाई सुंदर तो लगता है भाई। शुरू में आप अगर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि वह क्या बेकार चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे आपको बढ़िया लगने लगेगा और बहुत मतलब अलग से निखर करके आता है रंग। देखो आप यहाँ से बैठ के देखो, आगे से जब मैं बना रहा था तो थोड़ा कुछ अलग रंग आ रहा था, लेकिन अभी भाई बढ़िया लग रहा है। तो सेफ्टी की बात करते हैं भाई, तो ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयर बैग्स और साथ में आपको भाई सारे काम के फीचर भाई दे रखे हैं महिंद्रा ने, ठीक है। और एक जो इसका टॉप मॉडल है उसमें तो 7 एयर बैग्स भी आते हैं, मतलब आपको नी के लिए भी एयर बैग दिया गया है। इसमें भाई ऑटो पार्क वगैरह का फीचर भी आता है, जैसे आपको अगर गाड़ी लगाने नहीं आती या आती भी है भाई लेकिन आप लगाना नहीं चाहते हो, तो अगर आप जैसे ही जाते हो लगाने के लिए ऑटो पार्क का फीचर ऑन कर दो भाई, आराम से ये स्पेस खोज के आप रिवर्स गियर डाल देना और क्या गाड़ी आराम से लग जाएगी। एक चीज़ जो भाई मेरे को थोड़ी सी ऐसे अच्छी लग रही है, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ। देखो मैं ऐसे थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो सीट बेल्ट नहीं लगा ना, मैं अब दोनों सीट्स के बीच में बैठा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है सीट बेल्ट नहीं लगा, और अगर मैं इस सीट पे प्रॉपरली आ जाता हूँ तो देखो यहाँ दिखाता है कि हाँ इस सीट में भी सीट बेल्ट लगा है, मतलब को पैसेंजर्स में सीट बेल्ट नहीं लगा है। ये चीज़ मेरे को भाई बढ़िया लगी, मतलब बहुत प्रॉम्प्ट है, जैसे मैं एकदम से इधर हो रहा हूँ तो वो एकदम से बदल जा रहा है, ठीक है। देखो इधर बढ़ा, समझे। एक अमेजिंग फीचर आपको मिलता है ये विजन एक्स का। विजन एक्स मतलब ये जो आपको ये हेड्स अप डिस्प्ले होती है ना, इसमें इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे लाइक आपको किस तरीके का इसमें डिस्प्ले वगैरह चाहिए, ब्राइटनेस, पोजीशन, कंटेंट वगैरह क्या क्या चाहिए, नेविगेशन इसमें चाहिए या नहीं, इस तरीके से आप इसमें भाई खुद से लाइक इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो फुल्ली। और मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है भाई इसमें आपको, जैसे व्हीकल के ऐप्स मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस, सिक्योर 360 है, आपको 360 कैमरा वाला ऐप है, ये सारे आपको ऑटो पार्क का फीचर मिल जाता है। एम्बियंट लाइट आपको कैसी चाहिए क्या चाहिए इस तरीके से आप चेंज करते हो। ऊपर वाली ये लाइट है इसका बता रहा है ये आपको डिम चाहिए या बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट चाहिए आपको लाइट, ये सारी चीज़ें आप भाई मतलब कर सकते हो। सो दिस वाज आवर शॉर्ट रिव्यू अबाउट द कार XUV 9e, the ultimate beast, the ultimate SUV car. Like you can generally buy this car and you can come to check it out at GST Road, Gudvancheri. In front of this women's hostel you can come. On the left hand side you can come, and I'll attach the phone numbers and everything, all the contact details here. You can come and you can buy the car. Like it's really amazing car. Thank you so much. Thank you for watching the video.